हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 23 फरवरी 23 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स। और देखिए जो सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सेशन है इसके अंदर क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल फॉर्म में, यानी क्वेश्चन आपकी हिंदी में भी अवेलेबल है। सेशन शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। आपको पता होगा ट्विटर पे कैंपेन चलाया हुआ है जिसका नाम है #मोदी रोजगार दो कैंपेन। स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, आपको यही जो हैशटैग है करना है ट्वीट करते वक्त, ठीक है, आपको यूज करना है। और देखा बताओ कैंपेन हमने चलाया क्यों, ताकि जो हमारी रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं, चाहे वो एसएससी हो, स्टेट लेवल के पीसीएस हो, रेलवेज हो, इनमें जो सिस्टम है इसमें रिफॉर्म आ सके। ठीक है, जो सिस्टम को पता है इतना खराब हो चुका है कि 2017 की पूरी ज्वाइनिंग आई नहीं है, 2018 की अभी तक कुछ रिजल्ट आया नहीं, 19 के इन्होंने मेंस भी दे दिया, मतलब मेंस का रिजल्ट दे दिया, ठीक है, जिसमें मार्क्स नहीं आए। तो इतना जो लैग है, इतनी इनट्रांसपेरेंसी सिस्टम है, इसके खिलाफ पूरा एक कैंपेन है। और काफी अच्छे वाले सर इसमें एसएससी क्यों नहीं है भाई, केवल एसएससी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत और भी जगह है, पता है आपको। इतनी बड़ी दिक्कत है कि भाई लोगों की 5-5 साल से ज्वाइनिंग नहीं आई, ये सब हो चुका है। तो इसलिए हमने पूरा जो हमारे देश के भाई क्या कहते हैं करता धरता है मोदी जी, उनके नाम पे कैंपेन चलाया कि भाई उनसे हम सीधे बात करेंगे, वो सीधे उनके पास पावर है कि वो सीधे डायरेक्टली चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है #मोदी रोजगार दो। आई होप कोई मेरे सवाल रहा नहीं होगा, यही ट्वीट आपको करना है अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं कैंपेन को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट इन डिले। सो ऑलरेडी देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका वो ये है, विच इज द थर्ड सिटी इन इंडिया टू बी मोस्ट अफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया रिसेंटली। यानी ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया ने रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि भाई भारत के कौन से 3 शहर हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं पॉल्यूशन से। ठीक है, तो आपसे पूछा कि तीसरा शहर कौन सा है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु, आपको ध्यान रखना है। तो बेंगलुरु भारत का तीसरा सबसे ज्यादा अफेक्टेड शहर है पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से स्पेशली। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कटआउट है बहुत अच्छा न्यूज आर्टिकल का। बेंगलुरु हैड थर्ड वर्स्ट एयर पॉल्यूशन अमंग इंडियन सिटीज इन 2020। और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई बेंगलुरु के अंदर 12,000 डेथ हुई है, 12,000 मौत हुई है इस एयर पॉल्यूशन की वजह से, जो कि काफी एक दुख की बात भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु स्टार्टेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियाज प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। यानी भारत की प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली दिल्ली से जयपुर के लिए पहली बस अभी इनमें से किसने क्या कह सकते हैं बनाई है, आप कह सकते हैं स्टार्ट करिए। ठीक है, ये सर्विस है पूरी। सो ये आपके ऑप्शंस एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईयूसीएल या फिर बीपीसीएल। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एनटीपीसी। ओके, एनटीपीसी ने अभी दिल्ली से जयपुर के लिए एक पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस जो कि एक प्रीमियम बस है उसको शुरू किया है। ओके, और यहाँ पर देखिए मिंट की तरफ से, जो मिंट पे बेसिकली एक आर्टिकल तो उसका कटआउट लेकर आया हूं मैं। इन अ फर्स्ट प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस टू स्टार्ट ऑन दिल्ली टू जयपुर रूट। ओके, और कुछ कुछ ऐसी बस दिखेगी, हालांकि ये वो बस नहीं है बट कुछ कुछ ऐसी ये बस दिखेगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इन विच कंट्री 30th एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट इज बीइंग हेल्ड। यानी अभी हाल ही में 30वां यानी 30th एडिशन है ये एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट का कहां पर आयोजित हो रहा है। ये आपके ऑप्शंस लतविया, स्विट्जरलैंड, मॉन्टेनेग्रो या फिर उज्बेकिस्तान। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मॉन्टेनेग्रो। ओके, मॉन्टेनेग्रो में क्या हो रहा है, आपका 30th एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन से। थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाकर भी। देखिए, इंडियाज वुमेन कंटिजेंट फिनिशेस एट टॉप इन 30th एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट इन वुडवा मॉन्टेनेग्रो। ओके, मॉन्टेनेग्रो में हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या इंडियन वुमेन्स है, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो एक बार देख लीजिए आप आराम से। इन बॉक्सिंग अरुणादति चौधरी इन 16 केजी कैटेगरी, यानी 16 केजी कैटेगरी में खेलती हैं। एंड न्योरम बेबी रोजी सेना चन्नू, ठीक है, बेबी रोजी सेना चन्नू, इन्होंने 51 केजी कैटेगरी में खेलती हैं। तो इन दोनों ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है इंडिया की तरफ से। ओके, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू वीजा फैसिलिटी एंड लेदर टेक्नोलॉजी। यानी हाल ही में इनमें से किस देश के साथ भारत ने वीजा फैसिलिटी और लेदर टेक्नोलॉजी के संबंध में एक एग्रीमेंट साइन किया है। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इथियोपिया। ठीक है, यानी इथियोपिया के साथ हमने क्या किया, एक अभी एग्रीमेंट साइन किया है वीजा फैसिलिटी और लेदर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। और यहाँ पे देखिए अगेन ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन से कटआउट है। देखिए सरकारी सोर्स होने का फायदा पता है क्या होता है कि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि भाई ये न्यूज पक्की है। हालांकि प्राइवेट सोर्सेज भी ऐसे बहुत सारे, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है और सरकारी के बराबर ही है, बट सरकारी सोर्स की तो बात ही अलग है। खैर एनीवेज यहाँ पे देखिए इंडिया इथियोपिया साइंस एग्रीमेंट ऑन वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी, और देखिए इस तरह से पूरा ये साइन हो रहा है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं एस जयशंकर साहब भी हमारे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडिया एंड इथियोपिया टुडे साइन, यानी जिस दिन हुआ उसकी बात हो रही है, टू एग्रीमेंट रिलेटेड टू वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, यानी भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी इनमें से किस स्टेट के अंदर इनॉग्रेट करी गई है। ये रहे यहाँ पे आपके ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केरला। केरला में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है, केरला में बनी है, आपको ध्यान रखना है, ओके। सो यहाँ पर देखिए एक टाइम्स ऑफ इंडिया का कटआउट भी है, कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड, ओके। यहाँ पे देखिए तिरुवनंतपुरम के जो बेसिकली गवर्नर है केरला के, इनका नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया है और ये भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, आपको ध्यान रखना है, ओके, जो कि केरला में बनी है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू रीनेम विच सिटी ऑफ द स्टेट एज नर्मदापुरम, यानी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किस शहर का नाम बदलने की घोषणा करी है, उसका नाम क्या रखा जाएगा, नर्मदापुरम। तो देखिए ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, होशंगाबाद। तो मध्य प्रदेश का एक शहर है होशंगाबाद, तो उसका नाम हम क्या रख देंगे, अब नर्मदापुरम रख देंगे। हम क्या मतलब बेसिकली मध्य प्रदेश की सरकार रख देगी, ओके। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है हिंदुस्तान टाइम्स का, ये है कौन, सीएम शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे देखिए एमपीज होशंगाबाद टू बी रीनेम्ड एज नर्मदापुरम, और कौन कह रहा है, सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक टाइटल राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, यानी 82 बोल सकते हैं आप, यानी राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। ये बेसिकली बुक आपकी सीआरपीएफ से रिगार्डिंग उसकी हिस्ट्री वगैरह के रिगार्डिंग बुक है। तो आपसे पूछा कि इनमें से किसने इसको रिलीज किया है, पहली चीज तो ये, और देखिए आप इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि जिसने इसको रिलीज किया है वो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ओके। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अमित शाह। अमित शाह जी ने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है, यानी रिलीज किया है इस बुक को, ओके। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है टाइम्स ऑफ इंडिया का, होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्स बुक ऑन सीआरपीएफ हिस्ट्री, सीआरपीएफ की हिस्ट्री पे, ये अमित शाह जी, ओके, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए द बुक राष्ट्र प्रथम 82 यानी 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, आप इसको इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, नेशंस फर्स्ट द गोल्डन स्टोरी ऑफ 82 ईयर्स, ओके। और इस बुक को लिखा है या फिर आप कह सकते हैं कंपाइल किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक हिस्टोरियन डॉक्टर भुवन कुमार झा ने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉन द जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड एट 18th एडिशन ऑफ बायो एशिया 2021, यानी अभी हाल ही में 18वां एडिशन हो रहा है, आपको पता होगा बायो एशिया का, हैदराबाद के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड इनमें से किसने जीता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत बायोटेक, आपको ध्यान रखना है, भारत बायोटेक ने जीता है जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है द हिंदू का, भारत बायोटेक बैग्स बायो एशियाज जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड, आपको ध्यान रखना है। और देखिए कौन है, यह भारत बायोटेक के सीएमडी कृष्णा एम इल्ला, ओके, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए वैक्सीन मेकर भारत बायोटेक हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस ईयर्स जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु वॉन स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी हाल ही में किसको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। देखिए क्वेश्चन हिंदी में नहीं था, मैंने हिंदी में लेकिन पढ़ दिया, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जो कि कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, ओके, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है द हिंदू का, जगन कन्फर्ड स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड, आगे थोड़ा और पढ़ लीजिए, चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैज बीन कन्फर्ड द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। और देखिए अवार्ड दिया क्यों गया, आपको पता है, क्योंकि इनकी जो बेसिकली क्या कह सकते हैं स्कीम्स वगैरह उनका जो आउटकम है बहुत अच्छा आया है, ठीक है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। और ये कौन है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मिशन लाल लकीर, यानी लाल लकीर जो पूरा मिशन है अभी हाल ही में किस सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंजाब। पंजाब की सरकार ने अभी अभी इस पूरे मिशन को अप्रूव कर दिया है, ओके। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है इकोनॉमिक टाइम्स का, ठीक है, ये रियलिटी बेसिकली रियल एस्टेट का एक सेक्शन होता है इकोनॉमिक टाइम्स का, वहां से कटआउट है। पंजाब अप्रूव्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिशन लाल लकीर इन ऑल विलेजेस, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन टू फैसिलिटेट विलेजर्स टू मोनेटाइज प्रॉपर्टी राइट्स एंड टू अवेल वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड बैंक्स। तो बेसिकली जो स्कीम है ना, ये फैसिलिटेट करेगी विलेजर्स यानी गांव के लोगों को, ताकि वो मोनेटाइज कर सके अपने प्रॉपर्टी राइट्स और अवेल कर सके बहुत सारी बेनिफिट्स जो सरकार प्रोवाइड कराती है रिगार्डिंग लैंड्स वगैरह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अब वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपको दिया गया था लास्ट टाइम करने के लिए, ओके।
तो क्वेश्चन था आपका, विच फंडामेंटल राइट विल नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी आपका कौन सा मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होता है, खारिज नहीं होता है। और देखिए ये जो क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर, यानी काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस भी हैं। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 21, यानी आर्टिकल 21 को किसी भी सूरत में आप हटा नहीं सकते। इसके साथ साथ आर्टिकल 22 भी होता है जो कि बना रहता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 में आपका एक फंडामेंटल राइट है और इसमें आपकी 6 टाइप्स की जो फ्रीडम है, इसमें लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग वगैरह जो भी 6 तरीके की फ्रीडम है वो सब इसमें आपको डिस्क्राइब करी गई है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आप ऐसे मोटा मोटा तौर पर कह सकते हैं फ्रीडम के रिगार्डिंग आर्टिकल है। आर्टिकल 24 आपका क्या है, राइट अगेंस्ट क्या आपका एक्सप्लॉइटेशन, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 29 आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। तो देखिए आज का क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर आरबीआई स्टैब्लिश, यानी आरबीआई किस साल के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। और देखिए जो क्वेश्चन है आपका सीडीएस 2018 में पूछ लिया गया था, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और आप कह सकते हैं टिपिकल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जो बैकग्राउंड है हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर आरबीआई वगैरह का, उससे क्वेश्चन है। और देखिए ये आपके ऑप्शंस 1929, 1935, 1947 या फिर 1950, इन चारों में से एक करेक्ट आंसर चूज करके लिखना आपको कमेंट सेक्शन के अंदर और जरूर अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को। लेट अस सी कि आपको कितना आता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, नोट्स बनाते रहिए, बाय बाय।